जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन भाई। गर्मी में आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास भाई। और आज बड़ी खुशी की बात है भाई, आज हमारी जो क्लास है 151वीं क्लास है। जो हमने करंट अफेयर्स का जो सफर शुरू किया था 151वीं क्लास आपके बीच में रहने वाली है आज। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। किसान क्वेश्चन नंबर 1 है आपका किसान, जो आपका कह सकते हो आप पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना चर्चा में है। पीएम किसान योजना चर्चा में है। सीधी सी बात करते हैं, देखिए ये क्यों चर्चा में भाई। पीएम किसान योजना की बात करते हैं तो इसकी 11वीं किस्त आपके बीच में जारी कर दी गई है। पीएम किसान योजना है कौन सी, जिस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपए दो हजार करके 3 किस्तों में मिलते हैं। शिमला से ये घोषणा कर दी गई है। 10 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। काफी कुछ चीजें हैं इसके अंदर और बहुत ही शानदार योजना है। किसानों के लिए हेल्पफुल योजना है, या ये कह सकते हैं किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसको लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो योजना है इसमें पैसा कितना दिया जाता है, 6000 रुपए दिया जाता है भाई। किसको दिया जाता है, किसानों को 6000 रुपए। 2000 की 2000 इंटू 3 किस्त यहाँ पर दी जाती हैं। किस्तों की बात करें तो कितनी किस्तें, 3 किस्तें किसानों को दी जाती हैं, किसानों को खेती के लिए दी जाती हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। चलिए भाई, इसमें पैसा कहां था, सीधा आपका कहां था भाई, सीधा बैंक खातों में। आपके बैंक जो खाते हैं इन खातों में आपका ये पैसा आता है। तो जो पीएम किसान योजना जो निधि है उसका पैसा किस में आता है, आपका बैंक खातों के अंदर आता है। ठीक है, आ जाओ भाई, सभी आ जाओ क्लास के अंदर, आ जाओ, जुड़ जाओ। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आपका भाई। इसमें कब इसकी लॉन्चिंग करी है, तो 31 मई 2022 को कौन सी किस्त डाल दी गई, 11वीं जो किसी किस्त है जारी कर दी गई। 31 मई 2022 को कौन से नंबर की 11वीं किस्त जारी कर दी है आपकी यहां से। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा कब करी, 31 मई को। पूछे तो कहां से करी है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन। तो कहां की अगर हम बात करते तो एक कार्यक्रम था आपका भाई। इस कार्यक्रम में कौन सा कार्यक्रम था आपका, जिसमें इन्होंने इस योजना की बात करी है कि भाई ये सीधे खाते में जाना चाहिए। तो शिमला से भाई आप कह सकते हो, शिमला से प्रधानमंत्री ने, किसने भाई, शिमला से एक कार्यक्रम में थे। शिमला में एक कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री थे और वहां से इस किस्त की घोषणा करी है। किस्त की घोषणा कहां से करी गई थी, तो वहां से घोषणा करी गई थी और सीधा पैसा कहां डाल दिया गया, खाते के अंदर डाल दिया गया। अब बात आती कि कितने लोगों को पैसा दिया गया है, तो ये आपका 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। 10 करोड़ से ज्यादा, आ जाओ शाबाश, 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं इसके अंदर। और कितना दिया गया है, तो 21,000 करोड़ भाई, 21,000 करोड़ रुपए की निधि जारी कर दी गई है। 21,000 करोड़ रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर कर देंगे, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री शिमला में किस लिए थे, तो गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान। शिमला में कार्यक्रम की अगर पूछे तो कौन सा कार्यक्रम था, गरीब कल्याण जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में क्या किया गया, गरीब कल्याण कार्यक्रम में इसका क्या किया गया, गरीब कल्याण कार्यक्रम से इसका इस योजना का घोषणा करी गई, 11वीं किस्त डाली गई है। ये इस आपके बीच में बनता क्वेश्चन है, शानदार। इससे पहले 10वीं किस्त आपकी अगर हम बात करते, कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा था, तो इससे पहले 10वीं किस्त भी डाल दी गई थी। ये आपका 1 जनवरी 2022 को। तो 10वीं अगर किस्त पूछे, 10वीं जो किस्त है ये कब डाली गई आपकी, तो 1 जनवरी 2022 को 10वीं किस्त डाल दी गई थी। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बनता है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस योजना का लाभ किसे नहीं मिलने वाला। अब इस जो योजना का लाभ कह सकते हैं किसको नहीं मिलने वाला। इससे पहले इसका उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या है, किसानों की आर्थिक मदद करना। भाई आर्थिक जो मदद है
मदद करना, ये इसका उद्देश्य है। अब इस योजना का लाभ मिलेगा किसे नहीं, ये बड़ा शानदार है। नंबर 1, जहां पर परिवार का पति पत्नी 2 नाबालिग बच्चे हैं तो उनको मिलता है। किसको मिलता है? सबसे पहले तो मिलेगा किसे नहीं, तो इसमें अभी यदि कोई नंबर 1 टैक्स पेड करता है, यदि कोई परिवार टैक्स देता है तो उसे भी ये नहीं मिलेगा, यानी कि उसके पास पैसा ज्यादा तभी टैक्स दे रहा है। ठीक है, यदि कोई किसान जिस खेती को कर रहा है या जिस खेत को बो रहा है वो खेत उसके नाम नहीं है, यानी कि जमीन नाम ना होने पर भी क्या रहेगा, ना होने पर भी उसे पैसा नहीं मिलेगा। तीसरी है आपके पिता या दादा के नाम जमीन होने पर भी पैसा नहीं मिलेगा। दादा के नाम अगर जमीन है तो भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। यदि चौथा 10,000 रुपए पेंशन अगर कोई किसान ले रहा है किसी तरीके से तो भी उसे ये निधि नहीं दी जाएगी, यानी कि जो टैक्स देता है, साथ में यदि जो किसान आपका पेमेंट जो टैक्स पेड कर रहा है, सीधी सी हम बात करें, साथ में आप कह सकते हो दादा या परदादा के नाम है तो उसे भी लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए पेंशन, तो इन परिवारों को ये लाभ नहीं मिलने वाला। वकील है या साथ में कह सकते हैं आपके जिन परिवारों में क्या है वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट आदि परिवार से इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो जो आपकी सबसे बड़ा शानदार क्वेश्चन था, इस पीएम किसान योजना का प्रारंभ किया गया था किसानों को भाई एक आर्थिक मदद करने के लिए। ठीक है, आ जाओ भाई, वेलकम, जय हिंद भाई। ओके, तो वहां से हम बात करें 6,000 रुपए इसके तहत मिलते हैं, 3 किस्त में मिलते हैं, 2-2 हजार रुपए सीधे अकाउंट के अंदर आते हैं। 10वीं किस्त आपकी 1 जनवरी 2022 को जारी कर दी गई थी। इसी के साथ आपकी 11वीं किस्त की घोषणा 31 मई 2022 को कर दी गई। इसमें आपके 10 करोड़ लाभार्थी हैं। लाभार्थी या लाभ लेने वाले जो व्यक्ति हैं, लाभ लेने वाले लोग कितने हैं, तो 10 करोड़ हैं और उसके 21,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खाते में डाल दिए गए हैं। नोट डाल के ध्यान रखेंगे कि ये लाभ मिलेगा किस को नहीं, जो टैक्स पेड करता है। यदि किसान की जमीन नाम दादा के नाम है, बाप के नाम है या किसी और के नाम है, किसान खेती उस पर कर रहा तो उसे भी नहीं मिलेगा। 10,000 पेंशन, वकील पेशेवर या जो भी आपका डॉक्टर इंजीनियर, उन्हें भी इस किसान निधि का फायदा नहीं मिलेगा। रफ कर रहा हूं, शानदार क्वेश्चन है आपका, चर्चा में बना हुआ, याद रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका बेहतरीन चर्चा के अंदर है। रफ कर रहा हूं भाई, आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, बड़े तरीके से पढ़ रहे हैं भाई। और मैं फिर बार एक बात दोहरा रहा हूं कि आप क्लास को ना बड़े प्रेम से देखिए भाई, क्लास को शेयर करें। आज एक स्टूडेंट मुझे बोलता है सर आपने देखने के लिए मना किया था, क्लास देखेंगे नहीं आप, बस शेयर करने के लिए, और मैंने क्लास शेयर कर दी आपकी भाई, है ना। अगर तुम इस चीज को रखते हो कि या तो हम क्लास शेयर करेंगे या देखेंगे, तो भाई तुम क्लास को देख लो, मत करो शेयर। जो देख रहा है वो देख लो, शेयर मत करो चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाल ही में अभी आपका जो चर्चा का विषय उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए ये क्लास पल्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लास पल्स, आपका क्लास पल्स, क्या आपका ये क्लास पल्स चर्चा में है, यह है क्या है क्लास पल्स, आपका जो पल्स चर्चा में है। तो ये क्या बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्लास पल्स की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात करते हैं भाई, ये आपका क्या है, एक एजुकेशन ऐप है। क्या आपका ये एजुकेशन ऐप है, एप्लीकेशन है। वैश्विक स्तर की कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हैं हम इसे, वैश्विक स्तर की एप्लीकेशन भी आपकी एजुकेशन ऐप है। वैश्विक एजुकेशन ऐप, वैश्विक एजुकेशन, वैश्विक स्तर की ऐप कह सकते हो, यानी कि पूरे विश्व में घूमेंगे भी आपकी ये एजुकेशन ऐप, यानी कि अब इस पर आपका पढ़ाई का काम होगा। अब चर्चा में क्यों आई है, चर्चा में इसलिए आई कि ये ऐप लॉन्च करी है। क्लास जो पल्स ऐप है, यह सौरभ गांगुली द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखेंगे। और ये कब की बात है, जब ये मुद्दा उठा था कि सौरभ गांगुली क्या ले रहे हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। सौरभ गांगुली क्या है ये, आपके बीसीसीआई के क्या है ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में अध्यक्ष है। और एक अफवाह उड़ी थी, अफवाह क्या उड़ी थी कि इन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा या रेजिग्नेशन दे दिया। इस्तीफे की मैं अगर बात करूं तो इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इन्होंने एक एजुकेशन ऐप लॉन्च करी है। तो क्लास सीधा सा पूछ लेगा, क्लास पल्स जो ऐप है आपकी क्या, सौरभ गांगुली के द्वारा, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, और आपके वैश्विक स्तर की यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपका लॉन्च किया गया है। ओके, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए फायदेमंद। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है शिक्षक व छात्र दोनों को एजुकेशन के जो फील्ड में है, एजुकेशन के जो फील्ड में फायदा देना क्या है, ये इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका, वैश्विक स्तर पर उद्देश्य इस ऐप का। तो शिक्षक एवं जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट दोनों को क्या देना भाई, वैश्विक स्तर पर फायदा देना। विश्व के जो जितने भी जो लोग हैं। ओके, इस्तीफे की बात चली थी तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 1 जून को, जब इनकी इस्तीफे की बात हो रही थी। कब आपका 1 जून 2022 को इस्तीफे की बात कर रहे थे, मैंने भी जिक्र किया था इसका, ठीक है। जबकि इनका जो इस्तीफा था, मैंने बताया था किसने, शाह, जो अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो आपके ये हैं सचिव, जो कौन आपके सचिव की अगर मैं बात करूं, सचिव जो शाह थे, इन्होंने सचिव जय शाह ने मना कर दिया था कि नहीं, ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जय शाह द्वारा इस खबर का खंडन किया गया था। याद रखेंगे किसका, जो इस्तीफे की बात उठी थी। अब आते एक बार थोड़ा सा हम बात करते हैं सौरभ गांगुली की। तो सौरभ गांगुली ने कितना भाई, 113 टेस्ट मैच खेले। टेस्ट मैचों की अगर हम बात करें तो 113 भाई, ठीक है। वनडे की बात करते हैं तो 311 वनडे की बात करें तो 311 है भाई, ठीक है। और टेस्ट मैच में उन्होंने 42 के औसत से 42.17 के औसत से रन बनाए थे। कितने, 7212 रन बनाए। 16 शतक हैं इनके, शतकों की बात करते हैं तो क्या 16 शतक हैं। 35 क्या है, अर्धशतक है भाई। अर्धशतकों की अगर हम बात करते हैं तो 35 हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वनडे की अगर हम बात करते हैं तो वनडे में 11,363 रन बनाए हैं। रन किसमें भाई, आपके ये वनडे में, वनडे मैचों में अगर हम बात करें तो 11,363 रन बनाए हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है। 22 शतक प्लस में 72 आपके क्या अर्धशतक यहां पर इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। और ये अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष कब बने थे, तो 2019 में इन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और कौन से नंबर के हैं भैया आपके ये 39वें जो नंबर है, 39वें नंबर के आपके ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सौरभ गांगुली बंगाल टाइगर्स के नाम से इनको जाना जाता है, बंगाल के रहने वाले कह सकते हो आप लोग इसको। तो चलिए एक बार आप इसका कर्ल्स क्लब का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा भी जो भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका चर्चा में है, ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है। कौन सा क्वेश्चन भी आपका, ब्रेन ट्यूमर दिवस की हम बात करते हैं। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेन जो ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया, जो चर्चा में है। ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया, जो आपका चर्चा में है। चलो इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर दिवस की। तो ब्रेन ट्यूमर दिवस को अगर हम बात करें, यानी कि सिर के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेन मीन्स, ब्रेन मतलब दिमाग भाई, आपका दिमाग कह सकते हो आप। दिमाग के अंदर क्या ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर। इसको हम क्या कैसे समझ सकते हैं, अगर साइंस की भाषा में बात करें, आमतौर पे पब्लिक क्या समझती है कि ब्रेन ट्यूमर होगा, बोले इसमें दिमाग का कैंसर होगा। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी कोशिकाएं हैं वो क्या कह सकते हैं आप उसको, कोशिकाएं आपकी अनलिमिटेड कोशिकाएं, आपकी कोशिकाओं का अव्यवस्थित तरीके से बढ़ना, कोशिकाओं का बहुत ज्यादा मात्रा में कह सकते हो, मात्रा में बढ़ना या अनलिमिटेड बढ़ना,
जो जितनी बढ़नी चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपकी जो कोशिकाएं बढ़ती हैं, दिमाग के अंदर जो कोशिकाएं आपकी उनका बढ़ना ही आपका क्या कहलाता है, ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। ठीक है भाई, ओके। अब जरूरी नहीं है अगर किसी के दिमाग में गांठ हो तो कैंसर की हो, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि भाई ये मनाया कब गया आपका, तो 8 जून को भाई, 8 जून को लोगों को जागरूक करने के लिए आपका विश्व ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इसके आगे विश्व भी कर लेना भाई, विश्व ब्रेन ट्यूमर आपका दिवस है मनाया गया। ब्रेन ट्यूमर जो दिवस आपका कब मनाया गया है, तो 8 जून को। 8 जून को और कौन सा दिवस मनाया गया था आपका, 8 जून की अगर हम बात करते हैं तो एक आपका ड्रग्स डिस्ट्रॉय दिवस, विश्व ड्रग डिस्ट्रॉय दिवस मनाया गया आपका, ड्रग्स डिस्ट्रॉय दिवस भाई। और कौन सा दिवस मनाया गया है आपका, तो राष्ट्रीय कह सकते हो विश्व समुद्री दिवस भी आपका, विश्व महासागर दिवस भी आपका कब मनाया गया है, तो ये भी आपका 8 जून को मनाया गया है। शानदार क्वेश्चन है भैया आपका ये, ठीक है, ओके। पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। 7 जून को कौन सा मनाया गया है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका कब मनाया गया था, तो 7 जून को शायद विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये आपका ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया, तो ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन है, पूछ लेगा भाई आप लोगों से, ओके। अब बात आती है कि इसको पहली बार कब मनाया गया था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन, इसको कब से मनाया जा रहा है, ये बड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। इसे 2000 से आरंभ किया गया, कब से इसे ब्रेन विश्व को 2000 से इसे आरंभ किया गया, यानी कि पहली बार कब मनाया गया, तो 2000 में इसको मनाया गया है। थीम क्या थी, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर वी आर स्ट्रेगर क्या है इसकी, स्ट्रेगर इसकी क्या है, थीम है। थीम की अगर हम बात करते हैं, थीम 2022 की क्या रही है, टुगेदर वी आर स्ट्रेगर, इसकी क्या है, थीम है, ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की क्या है, थीम है भाई, ठीक है। जब यहाँ पर एक बार कैंसर की बात आई है तो कैंसर दिवस भी आपका कब मनाया जाता है, शानदार क्वेश्चन है। तो कल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी, 4 फेब को विश्व कैंसर दिवस मनाते, कब मनाते, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है मनाते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं आपका, अगले क्वेश्चन की एक बार इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों से पूछे तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी आपका 8 जून ही है। 8 जून को ड्रग्स डिस्ट्रॉय दिवस भी मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है। ये तीनों 4 क्वेश्चन आपके बीच में क्लियर होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जो कि चर्चा में, शाबाश आ जाओ सारे के सारे, ठीक है। बहुत कम आ रहे भाई, क्या बात है, थोड़ा सा क्लास को फिर वही बात आ जाएगी, कुछ बोलेंगे सर शेयर करेंगे, हम देखेंगे नहीं, तो भाई तुम ही देख लो, किसी दूसरे को दिखाने से अच्छा जो उज्जवल परिवार से जुड़े वही देख ले, ठीक है। चलो शाबाश, बताओ एक दूसरे लोगों को की क्लास आ चुकी है आप लोगों की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका चर्चा में है, ठीक है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, क्वेश्चन नंबर 4 आपका भाई, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चर्चा में है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चर्चा में है, यह कहां पर लगाया गया। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात करें तो खगोल शास्त्रियों ने क्या किया भाई, खगोलों का किसका अध्ययन करने के लिए, जो आपका अंतरिक्ष के अंदर जो कचरा घूम रहा है, अंतरिक्ष के अंदर जो आपके तारे हैं, चांद सितारे कह सकते हैं, अंतरिक्ष के अंदर जो भी आइटम, उन सब के अध्ययन करने के लिए एक टेलीस्कोप लगाया गया है, जो कि आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के नाम से जाना गया है। और ये कहां पर, दुनिया का पहला, सबसे पहले तो ये दुनिया का अपनी तरह का कह सकते हो लिक्विड पहला टेलीस्कोप है भाई, पहला टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप कह सकते हो आप इसको, पहला टेलीस्कोप है जो किसका अध्ययन करेगा, तो आपका ब्रह्मांड का अध्ययन या कह सकते हो
अंतरिक्ष का क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा। ये याद रखेंगे आप, अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए इसका क्या क्या इसे इजाद किया गया। अब क्वेश्चन है इसको लगाया कहां गया है, तो उत्तराखंड में भाई, उत्तराखंड के अंदर इसको क्या लगाया गया है, याद रखेंगे कहां लगाया गया है, उत्तराखंड में इसको लगाया गया है, स्थापित किया गया है। और हाईटेक कहां पर भी, उत्तराखंड में नैनीताल के देवस्थल पर। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन, उत्तराखंड के भी कहां पर भाई आपका नैनीताल है। नैनीताल का जो देवस्थल है, नैनीताल के कहां पर आपका भाई देवस्थल में लगाया गया है, देवस्थल। देवस्थल के अंदर इसको पहाड़ियों पर लगाया गया है। तो नैनीताल के देवस्थल पर आपका ये जो दुनिया का पहला लिक्विड टेलीस्कोप है, ये यहीं पर लगाया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोगों के बीच में ध्यान रखेंगे भाई इसका भी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से भी, इस टेलीस्कोप की स्थापना भारत ने किसकी मदद से करी है, तो लिखेंगे स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना या इसकी जो स्थापना है किसके सहयोग से, तो किसके सहयोग की अगर हम बात करते हैं, सहयोग किसने किसका लिया, तो भारत का तो है ही है। भारत प्लस में कौन कौन से देश आपके भाई, भारत के साथ कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड और उज्बेकिस्तान। कनाडा, बेल्जियम व पोलैंड तथा बेल्जियम, पोलैंड, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड तथा आपका उज्बेकिस्तान भाई। उज्बेकिस्तान देशों ने इसको लगाने में क्या करा है, क्या किया है, सहयोग किया, इसको लगाने में मदद करी है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड तथा उज्बेकिस्तान और सभी देशों की संयुक्त परियोजना की लागत लगभग कितनी आई इसके ऊपर, तो 50 करोड़ रुपए में आपका ये लगा। कितने में लगा भाई, 50 करोड़ रुपए में इसका खर्चा है, लगाने का खर्चा। चांद सितारों के बारे में क्या करेगा, ये पढ़ेगा, यहाँ पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। लेंस में क्या किया, मरकरी उपयोग होने पर दर्पण के तर्ज पर काम करता है। क्या करने पर भैया आपका ये किस तर्ज पर काम किया, अगर हम बात करते हैं तो ये दर्पण की तरह काम करता है। दर्पण की तरह लेंस पर मरकरी होने के कारण दर्पण की तरह ये क्या करता है, काम करता है आपका। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई, ठीक है। ओके, इसकी खास बात क्या है भाई, इसे 2017 में आरंभ किया गया था। इसे कब आरंभ किया गया था, तो 2017 के अंदर भाई। गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी हुई है ना, कुछ लाइट सीधी पड़ रही है तो इस वजह से भी गर्मी है। 2017 में इस टेलीस्कोप पर काम किया गया था। पूछ लेगा कब काम शुरू किया था, तो 2017 में इस पर काम शुरू किया गया था, याद रखेंगे भी, ठीक है। ओके, अगली बात करते हैं 2017 में ही आपका जो गंगा को जो जो आपका हाई कोर्ट है, गंगा को जीवित व्यक्ति के बराबर कह दिया था, दर्जा दिया था। एक देश आया यहाँ पर, पोलैंड है। अभी हाल ही में पोलैंड के खिलाड़ी ईगा हैं। किस खिलाड़ी ने आपका फ्रेंच ओपन जीता है, किस खिलाड़ी ने, पोलैंड के किस खिलाड़ी ने, महिला खिलाड़ी है भाई, महिला खिलाड़ी ने, या कौन महिला है या पुरुष है, जिसने आपका फ्रेंच ओपन जीता है अभी हाल चर्चा में आपका पोलैंड में, ठीक है। चलिए, उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसे हम कभी भूल ही नहीं सकते। उज्बेकिस्तान के को भी हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो कि चर्चा में है। तो आपका लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड टेलीस्कोप चर्चा में आपका अंतरिक्ष की यहाँ पर बात आई है। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी आपकी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ये क्या आपका स्पेस एजेंसी है और ये विश्व की प्रमुख है 6 एजेंसियों में से एक है, याद रखेंगे। और ये क्या करती है, आपका जो भी आपका जो अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट छोड़ने वगैरह का काम करती है, यही करता है। तो पहला सैटेलाइट, देश का पहला सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, सैटेलाइट कौन सा था आपका, तो आर्यभट्ट भाई। आर्यभट्ट देश का पहला सैटेलाइट था। 5 दिन तक इसने काम किया था। किसकी सहायता से, तो यूएसएसआर की सहायता से हमने इसको छोड़ा था, ठीक है। किसकी सहायता से, तो यूएसएसआर की सहायता से हमने इसको छोड़ा था। 5 दिन बाद इसने काम करना बंद कर दिया था। यूएसएसआर की अगर बात आती है तो इसका विघटन कब हुआ, 1991 में इसका विघटन हुआ। 1991 में भारत ने कौन सी, तो एलपीजी को अपनाया था। एलपीजी को 1991 में अपनाया था। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने यहाँ पर अपनाया था। यानी ओपन, मुक्त व्यापार, खुला व्यापार की नीति को हमने 1991 में अपनाया था। प्लीज भाई आप लोग ना क्लास को बड़े अच्छे से देख रहे हैं, शाबाश, बड़े अच्छे लोग हैं। और जो कुछ हैं असामाजिक तत्व, उनका तो भाई काम वही है जो कर रहे हैं अपना, वो है ना।
चलिए कोई बात नहीं। तो बस क्लास को शेयर करें, मैं बताएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, भला हो जाए, ठीक है। और भला करना इस दुनिया के अंदर है बहुत मुश्किल काम है भाई। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपका चर्चा में है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 5 आज का, और जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में आपका तुर्ली-खानोव कुश्ती प्रतियोगिता में आपका भारत कौन किस स्थान पर रहा भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक आपकी प्रतियोगिता है तुर्ली-खानोव कुश्ती प्रतियोगिता, कुश्ती प्रतियोगिता चर्चा में भाई। यहाँ पे तुर्ली-खानोव की अगर हम बात करते हैं, खानोव कुश्ती प्रतियोगिता आपका चर्चा में सबसे पहले तो बात ये आती है, ये इसका संबंध किस खेल से भाई, इस प्रतियोगिता का, तो ये आपका कुश्ती से है, रेसलिंग कह सकते हो आप, कुश्ती से इसका संबंध, जैसा कि नाम ऊपर लिख भी दिया मैंने, कुश्ती से संबंध है। अभी आपकी हो कहां रही है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन, तो कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान में आपकी कुश्ती की जो चैंपियनशिप है ये हो रही है। याद रखेंगे कब हुई है ये आपकी, अभी जून 2022 में हुई, जून 2022 में आपका ये हो रहा है ये प्रतियोगिता, और इसमें पोजीशन आ चुके हैं भाई, अभी इसमें क्या आ चुके हैं, पोजीशन आ चुके हैं। सीधा सा पूछेगा आप लोगों से, इस प्रतियोगिता में भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है, तो भारत की पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, भारत की पोजीशन तो ये भाई आपकी दूसरे नंबर की है। भारत की पोजीशन, कितने पदक जीते यहाँ पर इसने, 12 पदक जीते हैं, याद रखना। 6 क्या है इसके, गोल्ड है भाई, 1 क्या है, सिल्वर है, इस प्रतियोगिता में सिल्वर है, और 5 क्या आपके ब्रॉन्ज है। इस तरीके से 12 पदक। तो फिर पहले नंबर पर कौन है इस प्रतियोगिता में, ये भी क्वेश्चन आपके बन जाएगा। तो पहले नंबर पर आपका भाई ईरान है 14 पदक के साथ, ईरान क्या आपका पहले नंबर पर कितना है, पहले नंबर पर 14 पदक के साथ ईरान है आपका। याद रखेंगे कुश्ती की प्रतियोगिता है आपकी भी, किसकी प्रतियोगिता है, कुश्ती की प्रतियोगिता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, देखिए ईरान की, ठीक है। ईरान का पहले नाम क्या था भाई, फारस था। ईरान के पहले नाम क्या था, फारस था। एक क्वेश्चन देके जाऊंगा भाई, याद रखना। यहाँ पर गेम की बात हुई, कुश्ती का, आपका तुर्ली-खानोव जो कुश्ती प्रतियोगिता चर्चा में है, कजाकिस्तान के अंदर ये हो रही है, इसमें ईरान ने पहली पोजीशन मारी है, ठीक है। सेकंड पोजीशन किसकी है, हमारे भारत की है सेकंड पोजीशन। और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी भी, अपने ईरान की। तो ईरान का पहले नाम क्या था, फार्स, और यहां से एक शासक आया था, आपका कब आया था, 1739 के अंदर एक शासक आया था, जिसने हरियाणा की तरफ से, कहां से भाई, क्वेश्चन है, हरियाणा की तरफ से, हरियाणा में कहां से इसने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण किया था। याद रखेंगे नाम उसका नादिर शाह। और इतना क्रूर शासक था कि गलती से एक अफवाह फैल गई थी दिल्ली के अंदर कि नादिर शाह मारा गया है। इस नादिर शाह ने क्या किया था, 57 दिन तक, जब ये लोगों को पता लगा कि नादिर शाह मारा गया है, ये अफवाह फैली, तो दिल्ली के लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कह सकते हैं अपना एक किस्म से, कि दिल्ली के जो लोग थे उन्होंने क्या किया भाई, दिल्ली के लोगों ने इसका एक किस्म से ये कह सकते हैं विरोध किया। और जब विरोध किया तो इसने 57 दिन तक बड़े बूढ़े बच्चों महिलाओं को क्या किया, इसने 57 दिन तक दिल्ली में भयंकर मारकाट की। और पहली बार क्या हुआ, मुगलों का जो शासन था, मुगलों का शासन आपका क्या किया, इसने मुगलों का शासन को छीन लिया। इसने अपने नाम के सिक्के पढ़वाए, अपने नाम का क्या पढ़ाया इसने, खुतबा निकलवाया भाई, खुतबा वह अपने नाम का सिक्के जारी कर दिए इसने। एक किस्म से कह सकते हैं दिल्ली का शासन किसके अधीन हो गया आपका, तो नादिर शाह। लेकिन साथ में जब उस समय जो मुगल शासक कौन थे, क्वेश्चन तुम्हारे लिए, 1739 में मुगल शासक दिल्ली के अंदर कौन थे, तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी जो इसके लड़के के साथ कर दी, जिससे ये वापस उसको बादशाहत और उसके नाम का खुतबा पढ़ा करके गया, और वापस ये जो आपका शासन था या प्रदेश था, जो भारत राज्य था, वो किसको दे दिया, मुगलों को दे दिया। तो याद रखेंगे पहले नाम क्या था, फारस, बाद में इसने चेंज करके क्या किया, ईरान। इसी तरीके से अभी हाल ही में चर्चा में था आपका क्या, तुर्की ने अभी अपना नाम चेंज करके क्या किया है, तुर्कीये किया है, तुर्कीये नाम किया इसने, क्या नाम किया, तुर्की। इसके पीछे कारण क्या था, तुर्की का मतलब क्या होता था,
इसको टर्की बोला जाता था। टर्की, और टर्की एक पक्षी होता था भाई। इस पक्षी को कौन खाते थे? पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री के लोग खाते थे। वैसे इसका जो डिक्शनरी में तुर्की का जो शाब्दिक अर्थ है वो खाली व निठल्ला, जो भी कह सकते हैं आप, ये भी कारण था। जब 1923 में इसे स्वतंत्रता मिली थी तब भी अंग्रेजों से तो इसे तुर्की को तुर्की कहा जाता था। और अभी हाल ही में यूएनओ ने इस प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, और इसका नाम है बदली हो गया। तेजब करके जो इनके राष्ट्रपति थे, अभी हाल में ईरान को फारस के नाम से, तुर्की को तुर्की के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका चर्चा में था। तुर्ली खानो कुश्ती प्रतियोगिता यहाँ पर आपकी हो चुकी है, ध्यान रखेंगे, जो कि चर्चा में आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका चर्चा में है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे भाई। चलिए, जिस प्रकार से ये खेल था, इस खेल के अंदर भारतवासियों ने झंडा गाड़ा, उसी तरीके से आज एक जो प्लेयर हैं उस प्लेयर ने भी, वो चर्चा में है। चर्चा में क्यों है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी चर्चा में। अवनी लखेरा जो है वो चर्चा में है, तो अवनी लखेरा चर्चा में क्यों है, इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, अवनी लखेरा चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 6 आज का भाई, अवनी जो लखेरा है, अवनी लखेरा, लखेरा चर्चा में है। तो ये अवनी लखेरा चर्चा में क्यों, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए, इन्होंने भी अभी हाल ही में क्या किया है, इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। लखेरा ने 249.6 का अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, खुद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये प्लेयर किसकी है भैया आपकी, ये तो ये शूटर है भैया आपकी, शूटर है, कह सकते हो शूटिंग में इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। और जैसे ही रिकॉर्ड तोड़ा तो इन्होंने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक प्लेयर है ये, पैरा ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक में क्या किया इन्होंने, पैरा ओलंपिक में अपना स्थान है पक्का किया, अपना स्थान क्या है, स्थान पक्का किया। तो पैरा ओलंपिक 2024 कब होने वाले आपके, पैरा ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं। तो ये कहां पर होने वाले हैं, पैरा ओलंपिक नेक्स्ट, ये आपके टोक्यो में थे, तो अगले पैरा ओलंपिक आपके कहां होने वाले हैं, 2024 में पैरा ओलंपिक में। जो आपके अवनी लखेरा है, जिन्होंने अभी हाल ही में पीछे भी मेडल जीता था, उन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ करके, अपना रिकॉर्ड तोड़ करके उसमें सुधार किया और अपना स्थान पक्का कर लिया आगे 2024 के लिए। फ्रांस में आयोजित पैराशूट वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। इन्होंने गोल्ड मेडल किस में जीता भी आपका, 7 जून को, देखिए 7 जून 2022 को इन्होंने आपका महिलाओं की 10 मीटर फायर में महिलाओं की जो 10 मीटर जो फायर है, 10 मीटर फायर, महिलाओं की 10 मीटर फायर राइफल स्टैंडिंग पूछ लेगा भाई आप लोगों से। तो राइफल स्टैंडिंग SH1, क्या आपका SH1 में इन्होंने 250 पॉइंट आपके लिए करके 250.6 से विश्व रिकॉर्ड कायम किया। और इस स्कोर से इन्होंने क्या जीता भाई, इस स्कोर पर इन्होंने, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, 100% आपका पेपर में आने वाला क्वेश्चन ही। अवनी लखेरा, ध्यान रखना है, इन्होंने पहले भी मेडल जीता है और अब भी। कहां से संबंध इनका, जयपुर से संबंध है, जयपुर राजस्थान से, याद रखेंगे, ठीक है, ओके। यानी इसी स्कोर पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, किसमें भी, चेरोटॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप में। कौन सा पैरा अभी शूटिंग हो रही है आपका, तो ये चेटोरोक्स पैरा शूटिंग विश्व कप में इन्होंने गोल्ड जीत करके क्या जीता है, गोल्ड जीता इन्होंने, क्या जीता भी, गोल्ड जीता है, याद रखेंगे। 10 मीटर फायर भी इन्होंने गोल्ड जीता और अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, ओके। साथ ही इन्होंने पोलैंड के एक और काम किया, इन्होंने भी स्वयं के लिए स्थान पक्का कर लिया है। और पोलैंड की एमिलिया ने, इन्होंने इनके भी बाद में दूसरे नंबर पर कौन आपकी, तो पोलैंड की आपकी एमिलिया, सीधा पूछे इनका संबंध किस गेम से है,
तो ये भी आपके 249.6 लेके इन्होंने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ करके 2024 में इन्होंने भी अपना स्थान पक्का किया। तो अवनी लकीरा आप लोगों से पक्का पूछेगा। गेम की अगर बात करें तो क्या आपके शूटर हैं, पैरा ओलंपियाड हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। पीछे इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। अब इन्होंने आपका चेटोरॉक्स जो पैरा शूटिंग है इसमें विश्व कप में फाइनल गोल्ड जीत करके इन्होंने 2024 में जो आपका पैरा ओलंपिक होने वाला है उस पैरा ओलंपिक में इन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया। ये भी क्वेश्चन आपका चर्चा में बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो कि चर्चा में है भाई आपका, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका भाई अभी हाल ही में चर्चा में है आपका एक्स संप्रीति। एक्स संप्रीति चर्चा में है। एक्स संप्रीति यह क्या है? सीधी सी बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्स संप्रीति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्स संप्रीति है क्या और चर्चा में क्यों है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं आपके बीच में देखिए, एक्स संप्रीति की अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या भाई आपका संप्रीति। जो एक्स संप्रीति है आपका, सबसे पहले तो बात ये भाई युद्ध अभ्यास है। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस किस देश के बीच में हो रहा है आपका एक्स संप्रीति? ये तो बांग्लादेश और किसके बीच में हो रहा है? बांग्लादेश वर्सेस भारत के मध्य हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा आप लोगों से भारत की तरफ से। इसमें ये सैन्य अभ्यास है आपका। युद्ध अभ्यास की बात करें तो आपका क्या है? आपका सैन्य अभ्यास है भाई, अभ्यास है या एक्सरसाइज है। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है भाई? प्रतिनिधित्व की बात करें तो डोगरा रेजिमेंट भाई। डोगरा जो रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट क्या कर रही है? इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही है। याद रखेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कब तक चलने वाला आपका ये? तो ये चल रहा है आपका भाई 16 जून तक। ये आपका 16 जून 2022 तक आपकी यह एक्सरसाइज आपकी 16 जून 2022 तक ये है चलने वाला है। याद रखना कब तक चलने वाला है? 16 जून 2022 तक आपका ये चलने वाला है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। आपका ये स्टार्ट कब हुआ है? तो 5 जून को। आरंभ की अगर हम बात करते हैं तो आरंभ आपका कब हुआ है? आरंभ तो है आपका 5 जून को आरंभ हुआ और 16 जून तक ये चलेगा। बांग्लादेश वर्सेस भारत, दोनों सेनाओं के बीच में टेररिज्म को लेकर, आपातकाल को लेकर, सैन्य समझ को लेकर के आपस में बढ़ोतरी करने के लिए ये किया गया है। याद रखेंगे, ये एक्सरसाइज इसके बीच में होती है। भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो यहां पर मानवीय सहायता के लिए किया जा रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी क्या इसकी? ढाका है भाई। ढाका आजाद कहां से हुआ था ये? तो पाकिस्तान से भाई। पाकिस्तान से आजाद हुआ था। किसने करवाया था? तो भारत ने भाई। कब हुआ था ये? 1971 में। भारत के साथ विवाद था, तो जमीन जो विवाद था आपका कब इसको सुलझाया गया भाई? इसकी बात करें तो 6 जून 2015 को जो 100वां अमेंडमेंट था ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत इसको क्या किया गया था? 16 ही था शायद, मेरे ख्याल में। एक बार चेक करना, बताएंगे मुझे आप लोग एक बार देख करके कि जो किस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस जमीनी विवाद को सुलझाया गया था। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अभी पानी की जो सीमा पर नदी के पानी को बंटवारे को लेकर भी कुछ थोड़ा सा अभी विवाद है। ठीक है, बाकी विवाद क्या करेगा? ये हमारी यूपीआई भी यूज कर रहा है, भारत की तरफ देखता रहता है कि कब भारत मदद करेगा। तो ये बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में इन्होंने किसका? भारत का अहम रोल है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अहम रोल है। याद रखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के जब टुकड़े किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 8 भाई। ये आपकी एक्सरसाइज थी। ऑपरेशन वज्र प्रहार पूछे, ऑपरेशन आपका गरुड़ शक्ति पूछे, ऑपरेशन शक्ति पूछे, ऑपरेशन आपका डेजर्ट पूछे, ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन आपका पश्चिमी लहर। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, बहुत बार मैं करा चुका हूं, ध्यान रखेंगे इन सबको लेकर के भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आपका ऑपरेशन को लेकर के बात चल रही है तो एक और ऑपरेशन आपका चर्चा में है जिसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। ठीक है,
चलिए रिम ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका। जब ऑपरेशन की बात हो रही तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आपका ये। रिम पैक, PAC, रिम पैक 2022, रिम पैक 2022 क्या है जो चर्चा में है, क्या है जो चर्चा में है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है। रिमपैक्स 2022 चर्चा में, तो ये क्या है, तो ये भी आपका भाई सैन्य अभ्यास है। क्या आपका सैन्य अभ्यास है, अभ्यास है। किस प्रकार की सेना का अभ्यास है, तो ये नौसेना का अभ्यास है, का अभ्यास है, याद रखेंगे। और विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक, ये क्या आपका दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना का अभ्यास है ये, याद रखना भाई, अभ्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना को लेकर के अभ्यास है, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो लड़ाई का रह गया है ज्यादा रोल किसका, समुद्र के साथ अगर सीमाएं लगती हैं तो समुद्र में बड़ा अहम रोल हो गया भाई लड़ाई का। आसमान में तो है ही है, समुद्र के अंदर भी इसका बड़ा अहम रोल यहां पर बन चुका है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये इसका कौन, इसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत ने इसमें भाग लिया। यस, भारत इसमें भाग लेने वाला देश है। भारत ने, नोट डाल के लिखेंगे, नोट, भारत ने इसमें भाग लिया है, पक्का भाग लिया, हाँ भाग लिया है भाई इसमें, जो विश्व का सबसे बड़ा है जगह। ये हुआ कहां पर है, या ये कह सकते हैं इसको कौन, अब इसको एक किस्म से ये कह सकते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है, इसको करवा कौन रहा है, तो यूएसए भाई, यूएसए इस बार इसका क्या है, होस्ट है। होस्ट पूछे आप लोगों से, या मेजबान पूछे, मेजबान कौन है, यानी कि सब देशों को बुला कौन रहा आपका, तो यूएसए बुला रहा है, यूएसए मेजबान है। हो कहां रहा है, अगर स्थान की बात करें, स्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये होनोलुलु है आपका, क्या है भाई आपका ये होनोलुलु, होनोलुलु जगह पर हो रहा है, याद रखेंगे भाई आपका, ठीक है। और होस्ट कौन कर रहा है इसका, और साथ में एक बात हो रहा है, ये इससे पहले कितने हो चुके हैं, यानी कि संस्करण पूछे तो 28वां संस्करण है भाई, इस युद्ध अभ्यास का संस्करण की अगर हम बात करें तो 28वां संस्करण है, ठीक है। रिंग ऑफ, इसकी फुल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए रिमपैक्स की फुल फॉर्म नोट करेंगे, रिंग ऑफ फायर, सॉरी इसकी बात करेंगे हम, रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक 2022, ये इसका रिम ऑफ द पैसिफिक 2022, ये इसका क्या है, पूरा नाम है। अगर पूरा नाम पूछे, अगर ये ना मिले तो ये मिल जाएगा, रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। ये क्या है, तो आपका नौसेना का युद्ध अभ्यास है। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्वेश्चन, बड़ा शानदार है, और मुझे आशा है जो उज्जवल कोचिंग कैंपस के जो लोग हैं, उज्जवल परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं, इसका 200% हर बच्चा इसका रिप्लाई देगा, मुझे चाहिए ही चाहिए भाई। जो लाइव देख रहे हैं, जो लोग क्लास देख रहे हैं, उन लोगों से मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा इसका क्वेश्चन आए। अभी हाल ही में, ध्यान से सुनेंगे, अभी हाल ही में किसको, जो भारतीय नेवी से किसे डीकमीशन किया गया, जो चर्चा में था। और मैंने क्वेश्चन कराया था, बड़ी शांति से, बड़ी तसल्ली से क्वेश्चन कराया था। अभी हाल ही में भारतीय नेवी से किसे डीकमीशन किया गया। डीकमीशन का मतलब है किस जहाज को, या किसे, मैं नहीं बताऊंगा, किसे डीकमीशन मतलब रिटायर किया गया है, जो कि आपके चर्चा में। इतना बता देता हूं, ये दो हैं भाई, ये दो हैं, इन दोनों को डीकमीशन किया गया। कब किया गया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पर है, ध्यान रखेंगे, आपका चर्चा में रहने वाला है, ठीक है। चलिए भाई, अगली बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन चर्चा में है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 आज का जो आपका चर्चा में बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आपका। तो ये भी आपका चर्चा में बना हुआ है, जिसे हम अभी बात करने वाले हैं। दूसरा, जो उज्जवल परिवार के जो लोग हैं, वो भाई क्लास को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, देखने के साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी देखने की है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी आपका, बैखो उत्सव चर्चा में है। ये
कहाँ मनाया जाता है, ये आपका ये कहाँ मनाया जाता है। शानदार क्वेश्चन है। बैको उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये चर्चा में आपका कहां पर मनाया गया, ये असम के अंदर मनाया गया है, याद रखेंगे। कहां मनाया गया आपका ये बैको उत्सव, असम के अंदर मनाया जाता है। वसंत उत्सव मनाते हैं नामक इसको वसंत उत्सव मनाते हैं लोग, बैको उत्सव नामक वसंत उत्सव, साथ में क्या कह सकते हो आप इसको, वसंत उत्सव, वसंत उत्सव भी इसको बोलते हैं, याद रखना। यह मुख्य रूप से हर साल कब मनाया जाता है, जून के मंथ में भी, जून में हर वर्ष मनाया जाता है, याद रखेंगे। असम की अगर हम बात करें तो आपका एनआरसी टीआरसी को लेकर के भी ये असम आपका चर्चा में था। असम अकॉर्ड की स्थापना हुई थी, असम अकॉर्ड की स्थापना किसने करवाई थी, तो 1985 में आपके राजीव जो गांधी साहब थे, किसके द्वारा भाई, राजीव गांधी जी ने असम अकॉर्ड की स्थापना कराई थी। इसका मतलब क्या था, जो मूल रूप से जो असमी लोग हैं, मूल रूप से जो असम के लोग हैं, असम के जो लोग हैं उनकी पहचान करना असम अकॉर्ड की स्थापना था। कारण क्या था, 1971 के बाद जो असम के साथ बांग्लादेश के क्षेत्र से बहुत से लोगों ने पलायन करके असम के अंदर आ गए थे, ठीक है, बांग्लादेश से, तो असम में दंगे भड़कने शुरू हो गए और असम वालों ने बोला कि हमारी ये संस्कृति को क्या कर देंगे, विनाश कर देंगे। इस बात को लेकर के दंगे हो रहे थे, तब असम अकॉर्ड की स्थापना की थी, राजीव गांधी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी क्या जाती है आपकी, दिसपुर असम की राजधानी है। गठन की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 में इसका क्या किया गया, असम का गठन किया गया, ठीक है, राजधानी। साथ ही हम बात करते हैं तो इनके असम की राजधानी गुवाहाटी, दिसपुर, क्या, अरे मैं ही कंफ्यूज हो गया भाई, है ना, मैं ही कंफ्यूज हो गया। चलो तुम बताओ मुझे, असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी क्या है, और गुवाहाटी में क्या है, गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। तो गठन की बात यहां पर होगी। राज्यपाल कौन है, असम के राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये जगदीश जो मुखी साहब है, राज्यपाल हैं। सीएम की अगर हम बात करते हैं तो बिस्वा जो आपके हैं क्या, हेमंत बिस्वा क्या है, सीएम है, हेमंत बिस्वा सीएम है। विधानसभा एक सदनीय, सीटें 126 हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 7 हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो कितनी है, 14 है। काजीरंगा आपका जो आपका नेशनल पार्क है, कहां पर आपका, असम। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध कौन सा आपका, काजीरंगा, ये भी आपका कहां पर है, असम के अंदर ही है, याद रखेंगे भाई। चलिए, असम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोगों को, मालूम होना चाहिए इसको लेकर के भी। ये भी आपका किसमें, उत्तर पूर्व के प्रदेशों में, कह सकते हो राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है, ये था आपका असम, ठीक है भाई। चलो अगली बात करते हैं भाई आपके क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका, जिसको लेकर के हम अभी बात करने वाले हैं। क्वेश्चन और था भाई, कौन सा क्वेश्चन था आपका जो चर्चा में था भाई आपका, जिसके ऊपर हमने बात करनी है, आपका चर्चा में जो रहा है। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक करते हैं भाई, ठीक है। चलिए, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपनी क्लास लेकर के आते रहेंगे भाई, ठीक है। इसी प्रकार से अपना करंट के साथ जो स्टैटिक है ये आप लोगों के बीच में यूं ही आप लोगों के बीच में आता रहेगा। आप अपना प्यार दिखाते रहिए, क्लास को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट भाई।